हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका रोहित आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एसीएफ से संबंधित इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं और ये बहुत बेसिक से एमसीक्यूज़ हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि सभी से 10 में से 9 बन जाएंगे। अगर नहीं भी बनते हैं तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको रोहित आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई है? तो बताइए, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में। जी हाँ, 1946 में इसकी स्थापना हुई है। इसको हम लोग FAO के नाम से भी जानते हैं। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन के कई सारे विंग्स है। यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने पेपर 7 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको यूएन के बारे में पता होगा। इस यूएन के कई सारे विंग हैं, जिसमें से एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है। तो इसका आंसर होगा 1946, ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। बोरलॉग कौन थे? तो बोरलॉग थे आपके महान कृषि वैज्ञानिक, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था। जी हाँ, हरित क्रांति दिया था। यानी कि नाम से ही क्लियर है कि इनसे रिलेटेड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता होगा? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनसे रिलेटेड पुरस्कार दिया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एगमार्क कानून कब लाया गया था? अब ये एगमार्क कानून क्या होता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी भारतीय प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके गुणवत्ता को जांचने के लिए एक टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एगमार्क होलोग्राम दिया जाता है। और ये कानून आपका लाया गया था 1937 में। एगमार्क कानून कब लाया गया था? 1937 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए, 1937 में लाया गया था एगमार्क कानून। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। तो आप लोग बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई है? मैं इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ। इंग्लिश में बोला जाता है इसे ICAR। तो आप लोग बताइए, ICAR की स्थापना कब की गई है? जी हाँ, ये अंग्रेजों के शासनकाल में ही ICAR की स्थापना की गई है दोस्तों। और इसका ऑप्शन बी सही है, 1929 में ICAR की स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICAR का? तो ICAR का हेडक्वार्टर है आपका कृषि भवन नई दिल्ली। कृषि भवन नई दिल्ली ICAR का हेडक्वार्टर है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा 10 क्वेश्चन का जो PDF है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रोहित IAS एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको इस पूरे क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा और इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, साइब्रिड शब्द का अर्थ होता है। साइब्रिड शब्द का अर्थ क्या होता है? साइब्रिड शब्द है, इसका मतलब ये तो समझ में आएगा कि हाइब्रिड तो होगा ही होगा इसमें। अब गैमेटिक हाइब्रिड होगा, बेमेटिक हाइब्रिड होगा, सोमेटिक हाइब्रिड होगा, या कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा उटपटांग दिया हुआ लगता है मुझे कि CGPSC से मिसप्रिंट हो गया। EFGH दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो साइब्रिड शब्द एक्चुअली आपका साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड से रिलेटेड है। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड याद रखेंगे तो ऑप्शन जी यहाँ पे सही हो जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिड। जी, साइब्रिड शब्द का अर्थ क्या होता है? सोमैटिक हाइब्रिड होता है। अगला क्वेश्चन है, अरवी कल्चर कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें खाली स्थान का अध्ययन करते हैं। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड MCQ है, तो अपने को यहाँ पे सारे 4 के 4 ऑप्शन एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। अरविकल्चर क्या होता है दोस्तों? इसमें हम लोग फसल विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फसल विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अरविकल्चर कृषि विज्ञान की ही एक शाखा है। कृषि विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे शाखाएं हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर भी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या बागान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वैसे ही आपका अरविकल्चर है जिसमें हम लोग फसल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कपास बीज से प्राप्त होने वाले कपास के मध्य क्या अनुपात होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कपास बीज से प्राप्त होने वाले कपास के मध्य क्या अनुपात होता है। तो अपने को पता है कि
कपास बीज से कपास तो होता है, लेकिन कितना परसेंटेज, क्या रेशियो है उस कपास का, तो उसका रेशियो है आपका 2:3, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 2:3। ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लाया, मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा लाना चाहिए। तो सोयाबीन किस देश से संबंधित है? दुनिया के लोगों को पता है कि सोयाबीन किस देश से संबंधित है, तो सोयाबीन संबंधित है चाइना से। अब बॉयकट की बारी आ ही रही थी, तो मुझे लगा कि सोयाबीन बड़ी बहुत लोगों को पसंद होता है, तो मैं ये ला दूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आप लोग, देखता हूं मैं, मतलब मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग हैं जो सोयाबीन बड़ी का भी बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन बड़ी हमारे किचन में तो बहुत ही प्रमुख अंग माना जाता है, मतलब गरीबों का मीट भी कहा जाता है सोयाबीन बड़ी को। तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि इसके उत्पादन में इंडिया का क्या स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है। अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है, इसका क्लियर सा मतलब ये है कि जब मृदा में, यानी कि मिट्टी में, हमारी सॉइल में क्या हो जाती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे सॉइल में, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम लोग मिलाते हैं उसमें चूना। अब यहाँ पे चूना तो डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब क्या ऑप्शन सही हो सकता है इसका? तांबा। तांबा तो बिल्कुल सही नहीं है, तांबा तो गलत ही है। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए ना क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी ना 100% पढ़ के नहीं जा सकता। उसको अगर क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसको आना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट करना। तो अपन इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखते हैं। तांबा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में डाउट है। कैल्शियम, कैल्शियम भी समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो कैल्शियम होगा कि पोटेशियम होगा। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जब अम्ल के प्रभाव को मिट्टी से हटाना होता है, तो हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें? हम लोग मिलाते हैं उसमें चूना। और अपने को चूना मिलाने के लिए क्या चाहिए? तो अपने को चूना मिलाने के लिए चाहिए CaO। ठीक है, CaO चाहिए। और CaO में आप देखेंगे तो Ca क्या है? कैल्शियम ही है, यानी कि ऑप्शन सी कैल्शियम सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइजोबियम। राइजोबियम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने 8th में भी पढ़ा था, 9th 10th में भी पढ़ा था। राइजोबियम के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए कि राइजोबियम कल्चर किस फसल के लिए वरदान है। तो राइजोबियम कल्चर में होता क्या, मैं आपको बता दूं। ये क्या होता है कि फसल की जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है। ये एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो। और ये क्या करता है, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है, जिसको फसल पौधे अपने खाद के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये राइजोबियम कल्चर किस फसल के लिए वरदान साबित हो सकता है? तो राइजोबियम कल्चर आपका तिलहनी फसल के लिए वरदान साबित होता है। ठीक है, तिलहनी फसल जो है उसके लिए राइजोबियम कल्चर आपका वरदान साबित होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं बस 10 ही MCQ करा रहा हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं थोड़े ज़्यादा MCQ कराऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि आपका पहला ही MCQ वाला ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, आप बोर हो जाएं, तो वो सब मेरे को नहीं। आप अपन एकदम बकर करके पढ़ने वाला है। ठीक है, मजाक मस्ती में पढ़ना अपने को। और ये 10 के 10 क्वेश्चंस का PDF जो है मैं आपको रोहित IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा होता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।